अच्छा भाई, तो तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। इकरा यूनिवर्सिटी एयरपोर्ट कैंपस बिजनेस लॉ एंड टैक्सेशन का ये लेक्चर नंबर 2 है। मिट्स के बाद जो पहला लेक्चर था उसको मैंने 2 वीडियोस में डिफ़ाइन किया है। अब यह लेक्चर नंबर 2 को डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ। होपफुली इसमें भी 1 2 3 जितना पॉसिबल वीडियोस लगी उसके हिसाब से डिफ़ाइन कर देंगे। बहरहाल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम नीचे जाते हैं। अच्छा, ये हमारे पास वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स ऑफ टैक्सेशन, जिसमें हमारे पास परक्विजिट्स क्या होती हैं? फ्री रेंट अकोमोडेशन, फ्री गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ईटीसी। अच्छा, जब हम अकोमोडेशन की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास अब 2 कंडीशंस आ जाती हैं कि या तो ये वाली वैल्यू या तो फिर ये वाली, यानी एक हमारे पास चॉइस होती है। और इन्होंने चॉइस भी बता दी कि चॉइस कौन सी है, हायर ऑफ। इन दोनों में से जो भी वैल्यू हाई होगी हमने वो उठानी है। लाइक 45% ऑफ बेसिक सैलरी अकोमोडेशन में इंक्लूड होगी, या तो फिर फेयर मार्केट रेट उस वक्त जो भी चल रहा होगा क्वेश्चन में नॉर्मली अवेलेबल होगा वो ऐड होगा। तो हम मज़ीद इसको क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सलमान है जो कि फाइनेंस मैनेजर के तौर पे काम कर रहा है, उसकी सैलरी है 80,000 पर मंथ। उसे जो अलाउंस मिला रेंट के तौर पे मिल रहा है दिसंबर तक, यानी जाहिर सी बात है कब से स्टार्ट हुआ होगा, जुलाई से स्टार्ट हुआ होगा, तो पहले 6 महीनों तक उसको 30,000 मिले। पहली जनवरी को XYZ लिमिटेड ने उसको एक फ्लैट दे दिया। अब उसका अलाउंस ख़त्म हो गया लेकिन उसको एक फ्लैट दे दिया गया। अब उसकी जो उस फ्लैट की जो मंथली रेंट है वो 60,000 है, जो कि वो बंदा पे तो नहीं करेगा लेकिन फेयर मार्केट रेंट है। सैलरी और अलाउंस उसको उसी मंथ में मिल जाता है। द कंपनी पेड सलमान, उसको बोनस भी मिला 2016 का, जो कि 17 के अगस्त में मिला। दूसरा बोनस था 2 लाख, जो कि 17 का था लेकिन मिला 18 के अगस्त में। तो भाई हम टैक्स ये 2018 की सैलरी इनकम बताएं। आ, सबसे पहले मिस्टर सलमान, टैक्स ईयर 2018, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम, ये फेयर तरीके से इनको लिखना है। बेसिक सैलरी हमारी है 80,000, 12 महीने के हिसाब से 9,60,000। अच्छा, पहले जो 6 महीनों का हमें हाउस रेंट अलाउंस मिला है, क्योंकि वो एज ए बेनिफिट के तौर पे मिल रहा है, हम उसको एंजॉय कर रहे हैं, तो वो भी हमने लिख दिया 6 महीने तक, तो 1,80,000। अच्छा, अब जो हमें अगले 6 महीनों की अकोमोडेशन मिली है वो भी तो हमारा बेनिफिट है ना, और गवर्नमेंट हमें किसी भी बेनिफिट को माफ़ नहीं करती। उस बेनिफिट पे वो टैक्स ज़रूर लगाती है। हाँ, सर्टेन कंडीशन है कि गवर्नमेंट उस पर कुछ एग्जाम्पशन ज़रूर दे रही है। तो बहरहाल हमारे पास पहली कंडीशन है 45% ऑफ 80,000 इंटू 6 मंथ्स, क्योंकि 6 महीनों तक हम क्या कर रहे हैं, अगली जो भी है चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। तो 45% क्या है, बेसिक सैलरी पे हमने इसको लगा दिया, तो क्या आ रहा है 2,16,000। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये थी कि जो फेयर मार्केट रेंट था वो भी था कितना, 60,000। उसको हमने 6 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो हमारे पास आ गए 3,60,000। तो गवर्नमेंट जो टैक्स लगाएगी वो इनमें से जो हायर ऑफ होगा उस पर टैक्स लगाएगी। तो हमने इनमें से हायर कौन सा है, 216, और 36 में से 36,000, 3,60,000, तो वो हमने ऐड कर दिया। फिर पहला बोनस हमें मिला है 2016 का, लेकिन मिला है 1 अगस्त 17 को, तो वो टैक्स ईयर में ऐड होगा, क्योंकि जून जुलाई अगस्त एक ही ईयर में फॉल कर रहे हैं, लेकिन 17 वाले में ना। फिर हम देख रहे हैं कि भाई दूसरा बोनस है तो 17 का, लेकिन फॉल कर रहा है अगस्त 18 में, क्योंकि जून के बाद ईयर चेंज हो जाता है, तो अगस्त 18 जो है वो 2019 का ईयर है टैक्स ईयर के हिसाब से। तो ये इंक्लूड नहीं होगा, 0 0, और ये हमारे पास तमाम वैल्यूज़ प्रेस कर दी, तो हमारे पास आंसर आ गया 165,000,000। तो उम्मीद है तमाम चीज़ें समझ आ रही होंगी। जो भी चीज़ें इन केस अगर मिसिंग है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। बहरहाल वैल्यू ऑफ कन्वेंस। अच्छा, ट्रांसपोर्ट की सूरत में अगर हमें गाड़ी दी जाती है तो उस सूरत में हमारे पास तो यानी अगर तो हम गाड़ी को फुली पर्सनल यूज़ कर रहे हैं तो गवर्नमेंट हमें 10% टैक्स लगाएगी।
और अगर वो कुछ की कंपनी की तरफ से ऐसा है कि भाई जब तक आप ऑफिस में उसको ऑफिशियल यूज़ करोगे और फिर आप जब वापसी जाओगे तो पर्सनल यूज़ होगा, यानी 50-50% या दोनों में यूज़ आ रही है, तो फिर गवर्नमेंट 5% टैक्स लगाती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और भी है जैसे सर्वेंट या डोमेस्टिक। क्योंकि गवर्नमेंट ने ना भाई हमें हर बेनिफिट पे टैक्स लगाना ही लगाना है, तो कंपनी हमें जो भी सर्वेंट भी देगी जो कि हमारे लिए काम करेंगे, वो ड्राइवर हो सकता है, वो शेफ़ हो सकता है, जो भी, तो उस पे भी उसकी सैलरी के हिसाब से गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। एंड सेम फॉर यूटिलिटीज़, कि अगर कंपनी हमारी यूटिलिटीज़ पे कर रही है तो उस पर भी गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। क्वेश्चन, आरिफ जो है उसकी मंथली सैलरी है 80,000, फिर उसको कंपनी ने एक फ्लैट भी दे दिया। अगर वो आरिफ फ्लैट ना लेता तो फिर उसे 60,000 मंथली रेंट देना पड़ता, ठीक है, यानी ये एक उसका फेयर मार्केट रेट है। फिर उसको एक गाड़ी दी जा रही है जो उसकी कीमत है 18 लाख, जो कि वो पर्सनल और ऑफिशियल यूज़ कर रहा है। उसको एक ड्राइवर भी दिया जा रहा है, उसकी 15,000 सैलरी है पर मंथ के हिसाब से। फिर कंपनी ने उसे 1,20,000 दिए फ्यूल की मद में। इलेक्ट्रिसिटी और गैस की जो कीमत बनती है 1,55, वो भी कंपनी पे कर रही है, लेकिन कंपनी हर महीने उसकी सैलरी में से 6,000 इलेक्ट्रिसिटी और गैस के बिल में डिडक्ट भी करती है। तो बहरहाल सॉल्व करते हैं। बेसिक सैलरी 80,000 टू 12, सिंपल है, काफ़ी क्वेश्चन हम पीछे भी कर चुके हैं पहले 2 वीडियोस में। तो 9,60,000। अच्छा, अकोमोडेशन हमारे पास कितनी है, 60,000 एक महीने की, तो पूरे साल में एक ही हमारे पास वैल्यू आ रही है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, तो ये हमारे पास आ गई 7,20,000। कार पे हमने 5% लगाना है क्योंकि ऑफिशियल और पर्सनल दोनों यूज़ आ रहे हैं, तो 90,000। इलेक्ट्रिसिटी वाली कंडीशन अच्छा ये थी कि कंपनी ने तो कह दिया कि भाई हमने 1,55,000 पे कर दिए, लेकिन कंपनी 6,000 तो पर मंथ फिर भी ले रही है, तो हमारे ऊपर जो टैक्स लगता है वो सिर्फ बेनिफिट पे लगता है, जो हम पे कर रहे हैं उस पर नहीं लगता। तो हमने 6,000 साल तक पे किए तो 72,155 में से माइनस हो जाएंगे, तो पीछे आ गए 83,000। अच्छा, ड्राइवर की सैलरी थी वो भी हमारी बेनिफिट है, 15,000 इंटू 12, तो हमारे पास आ गई 1,80,000। अच्छा, ड्राइवर की सैलरी, सॉरी ड्राइवर जो काम कर रहे हैं, अगर तो वो ड्राइवर हमें कंपनी ना देती तो डेफिनेटली हमें कोई ना कोई ड्राइवर हायर करना पड़ता और उसे हम वो पैसे दे रहे होते जो कि अब नहीं दे रहे, तो इसका मतलब ये हमारे लिए बेनिफिट है। तो 1,80,000 टैक्सेबल सैलरी इनको प्लस कर दिया। नोट हमें यहाँ पे लाजमी लिखना है। अच्छा, हम यहाँ पे फ्यूल ऐड कर भी सकते थे और नहीं भी कर सकते थे। अगर हम फ्यूल ऐड करते तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि फ्यूल जो है हम सपोज कर रहे हैं कि उसने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल किया है, तो फिर ऐड हो जाता क्योंकि वो उसका पर्सनल बेनिफिट होता। लेकिन यहाँ पे हम ये सपोज कर रहे हैं कि जो फ्यूल है उसने ऑफिशियल यूज़ किया है, कंपनी ही के कामों में यूज़ किया है, क्योंकि उसका पर्सनल बेनिफिट नहीं है, तो हमने फ्यूल ऐड नहीं किया और नीचे हमने नोट लिख लिया, ठीक है। तो अगले कॉन्सेप्ट्स जो हैं प्रोविडेंट फंड एंड मज़ीद कुछ है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।